नमस्कार, कश्मीरी पंडित कल्चर में मैं उज्जवल हांडू आपका स्वागत करती हूँ। हिंदू धर्म में अन्न को भी देवता माना गया है। इसलिए अन्न की थाली जब सामने आती है तो सबसे पहले उसको प्रणाम कर ईश्वर का आभार व्यक्त करने के बाद ही उसे खाया जाता है। इस प्रकार हम अन्न देवता को सम्मान देते हैं। कश्मीरी पंडित परिवारों में भी जब भोजन की थाली किसी व्यक्ति के सामने आती है तो खाना खाने से पहले वह थोड़ा सा चावल अपनी दाईं हथेली में दबा दबा कर थाली से बाहर रखता है। साथ ही थाली में रखी गई सब्जी, दही इत्यादि भी बाहर रखी जाती है। इसके बाद ही वह खाना खाया जाता है। क्या आप जानते हैं कि ऐसा हम क्यों करते हैं? आइए आज के वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार कोई भी पूजा ईश्वर को नैवेद्य अर्पण किए बिना पूरी नहीं मानी जाती है। यह नैवेद्य कोई भोज्य पदार्थ होता है, जैसे कोई फल, मिठाई, खीर, हलवा, पूड़ी, तहर या भोजन की थाली। ईश्वर को अर्पण करने के बाद बचा हुआ भोजन प्रसाद कहलाता है, जिसे कि सभी लोग ईश्वर की कृपा समझकर बड़ी श्रद्धा से खाते हैं। भोजन करने को भी हिंदू समाज दैनिक यज्ञ मानता है। इस यज्ञ में भोजन का एक एक निवाला यज्ञ की आहुतियों के बराबर माना जाता है और हमारे पेट की अग्नि, जिसे कि जठर अग्नि कहा जाता है, यही इस यज्ञ की अग्नि है। इसीलिए भोजन रूपी यज्ञ को शुरू करने से पहले व्यक्ति अपनी थाली में से थोड़ा सा अन्न बाहर निकालता है, जो कि इस बात का द्योतक है कि हमने सबसे पहले ईश्वर को यह नैवेद्य अर्पण किया है। इससे हमारी थाली में रखा हुआ भोजन प्रसाद बन जाता है और ऐसा भोजन खाने से हमारा मन तो शांत होता ही है, साथ ही यह हमें शारीरिक और आत्मिक बल भी देता है। इतना ही नहीं, गरम गरम चावल का गोलक जब हम अपनी हथेली पर रखते हैं और इसको दबाते हैं तो यह हमारे हाथ को सैनिटाइज करने में भी मदद करता है, जिससे हमारा हाथ कीटाणुओं से मुक्त हो जाता है। अब क्योंकि यह भोजन हमें ईश्वर की कृपा से प्राप्त हुआ है, इसलिए बिना ईश्वर को अर्पण किए हमें इसे नहीं खाना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता की 3 अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तैर्दत्तान प्रदायभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव स। जिसका की अर्थ है कि जो मनुष्य देवताओं द्वारा दिए गए भोगों को भगवान को अर्पित किए बिना ही स्वयं भोगता है, उसे निश्चित ही चोर समझना चाहिए। वहीं 13वें श्लोक में वे कहते हैं, यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषयैः भुंजते ये त्वघम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। जिसका की अर्थ है कि यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले भक्त सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, किंतु अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुखों के लिए भोजन पकाते हैं वे तो पाप ही खाते हैं। तो इस प्रकार भोजन रूपी हवन से पहले ईश्वर के निमित्त भोग निकालने को हवनम्यट कहा जाता है, यानी हवन के समय रखे जाने वाला भोग। लेकिन हम इसे अज्ञानतावश हूणम्यट कहते हैं, यानी कुत्ते के लिए रखा भोजन, क्योंकि खाना समाप्त होने पर हम इसे घर के बाहर डालते हैं और जहाँ पर अक्सर ये कुत्तों का भोजन बनता है। इसलिए याद रखें कि इसे हवनम्यट कहना चाहिए, ना कि हूणम्यट। इसलिए जब भी आप भोजन करें ईश्वर को अर्पण करके ही खाएं। हवनम्यट थाली से ज़रूर बाहर निकालें। ये हमारी परंपरा है, इसे बनाए रखें। तो यह था मेरा आज का वीडियो। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और मेरे सभी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक नए वीडियो के साथ जल्द ही आपसे दोबारा मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।